हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एंड मैं आज पहली बार बोलने वाला हूँ हिंदी में। मैं भी ट्राई करूँगा। और मैं आज बाबा जी के साथ हूँ और बाबा जी के साथ थोड़ा बहुत बाबा जी से बातचीत करेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा कि बाबा जी कहाँ से है और बाबा जी कहाँ से आए हैं। हमको तो पता है क्योंकि बाबा जी बहुत पहले, कितने साल हो गए बाबा जी यहाँ? 10-12 साल आ गए है ना। इधर इधर रुका है बाबा जी 10-12 साल। हमारा बस फेवरेट बाबा जी है। हाँ, फेवरेट बाबा जी है। और बाबा जी से थोड़ा आप लोगों को भी जानने का मौका हो कि बाबा जी कहाँ से है और बाबा जी का लाइफ कैसा होता है, जीवन कैसा होता है। तो बाबा जी आपका घर कहाँ पे है? थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। आश्रम है हमारा तो वृंदावन। बिंद्रा बिंद्रावन है ना? बिंद्रावन आश्रम है बाबा जी का। और बाबा जी आपका माँ पिता का कुछ क्या होता है? बाबा जी आप लोग का जीवन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ऐसा है, हम तो जाने कि साधु संत हैं, त्यागी हैं। अपना घर परिवार तो हमने त्याग रखा है। हम आश्रम में मंदिर में रहते हैं, अपने गुरु सज्जनों के पास में, गुरु भाइयों के पास में। और अपने इधर में आते हैं तो अपने भक्त सज्जनों से मिलने के लिए चले आते हैं। जैसे आप जैसे भक्त हैं इनके पास में आते रहते हैं साल में एक बार। हमको भी ऐसा होता है कि जब बाबा जी पहले से 10 साल आगे से ही हमारा इधर में आ रहा है तो हमको भी बहुत खुश लगता है, बहुत खुश होता है कि बाबा जी के साथ रहने का बहुत पसंद आता है हमको भी। और क्या है, बाबा जी साल में एक बार 2 बार आता है, उसके बाद फिर चला जाता है बाबा जी उधर। कम क्या मकड़ा क्या हुआ, मथुरा वृंदावन ना। और उसके बाद बाबा जी आप कहाँ पे गया था? वो जो स्नान करने के लिए बोल रहा था ना आपको, आप बोल रहे कुंभ मेला। हाँ, हरिद्वार कुंभ मेले में जाने के लिए बाबा जी बोल रहे थे लेकिन मैं जा नहीं सका। हाँ, ऐसा हो गया। और बाबा जी आप कहाँ कहाँ जाते हैं इधर में? जो ये जो कालिम्पोंग है ना, ये जो सराउंडिंग एरिया है कालिम्पोंग, उसमें आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं बाबा जी? कालीपुंग में मंगल धाम जाते हैं और बर्मेक धाम जाते हैं, दार्जिलिंग महाकाल मंदिर जाते हैं, सिक्किम जाते हैं। यानी कि साधु संतों का संसार घूमने का काम है, तो संसार को भ्रमण करने का काम है साधु संतों का, तो संसार घूमते हैं। अब बाबा जी सिक्किम तो गया ना, अब सिक्किम तो जाते हैं। अब नागालैंड का विषय में थोड़ा बाबा जी आपका जो थोड़ा सा जो हंसी मजाक वाला बात भी था उसमें ना, जो नागालैंड का वो थोड़ा बता दीजिए ना बाबा जी, वो एक्सपीरियंस। नागालैंड में गए थे, एक बार गए थे, उसके बाद में तो हम नहीं गए। फर्स्ट बार ही गए थे, जब देखा था उधर का व्यवहार ही अच्छा नहीं था, तो इसलिए दोबारा नहीं गए थे। क्योंकि नागालैंड का आदमी तो बहुत ही खराब दिख रहा था। बहुत खराब दिख रहा था ना। लेकिन बाबा जी उसका सभी लोग ऐसा नहीं होता होगा शायद बात ना। ये तो संसार है, संसार में सब जगह का आदमी एक बराबर थोड़ी होता है। कोई अच्छा भी होता है, कोई खराब भी होता है, तो सब जगह का आदमी एक सा थोड़ी होता है। तो बाबा जी उसके बाद तो आप नागालैंड नहीं गया, जाने का मन भी नहीं कर रहा होगा? जाते ही नहीं है। जाते नहीं है हाँ, तो इधर में चले जाते हैं, जैसे अमरनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है और परशुराम कुंड है। इधर में यात्रा में चलता रहता है। उधर तो जाते रहते हैं बाबा जी ना। बाबा जी और आप यहाँ पे आते हो, जब मैं हूँ ना, मैं यहाँ जब आप इधर कालिम्पोंग का जो ये गिटाबलिंग हुआ ना, आप यहीं आके रुकते हैं ना, तो बाबा आपको क्या खास लगता है इधर आने से, रुकने से, हमारे पास रुकने से? बाबा देखो ऐसा है कि जहाँ प्रेम भाव है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। प्रेम है वहीं सब कुछ है। तो एक प्रेम भाव है आप लोगों के अंदर में, इसलिए हम चले आते हैं, आपसे मिलने के लिए चले आते हैं। बातचीत होता है अपना, प्रेम भाव से बोलते बतलाते हैं अपना, और क्या है। तो बाबा जी से मिलकर बहुत खुश भी लगता है क्योंकि हम भी तो खुशी होते हैं आप लोगों से मिलने का। अब बाबा जी ऐसा हो गया ना, हम लोग देखते हैं शादी संतों लोग को क्या बोलते हैं, कुछ खराब व्यवहार करते हैं कुछ शादी संतों लोग, लेकिन ये जो हमारे पास बाबा जी है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल शांत स्वभाव का है। बताइए, क्योंकि जो संसार है, संसार में जाने कि हाथ के अंदर में 5 उंगली होती है, तो 5 उंगली एक बराबर नहीं होता है। तो संसार में जाने कितने साधु हैं, कोई जटाधारी, कोई मंदारी, सबकी बुद्धि न्यारी न्यारी है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो हाथापाई होता है, हैं? तो साधु है, सब साधु एक बराबर नहीं होता है। लेकिन हाँ ऐसा है, जैसे जो आलू का जो बोरा होता है ना, आलू का जो बोरा होता है, उस आलू के अंदर बोरे के अंदर में अगर एक आलू जो खराब हो गया, एक आलू जो खराब हो गया तो पूरे आलू को खराब कर देगा। जिस साधु संतों का भगवा वस्त्र ऐसा ही है, इसमें एक आदमी जो गलत करेगा तो सब साधु बदनाम हो जाते हैं। तो संसार है, जो आदमी जैसा करता है भगवान उसको वैसा ही फल देता है। हाँ बाबा जी, एक्चुअली बाबा जी जो आप पहले भी आए थे, उसके बाद बीच में एक बिहार का बोल के एक साधु आया था हमारे घर में भी आया था, वो रुका है, यहीं भी रुका क्योंकि आप भी रुके थे, इसीलिए हम लोग का प्रेम भाव है, इसीलिए हम उसको रुकने के लिए दिया ना। लेकिन उसका जो एक व्यवहार था जो कुछ अलग था, इसीलिए हमारा घर का आदमी लोग भी पसंद नहीं किया। हाँ, उसका जो बोलने का तरीका हुआ ना कुछ अलग ही था। लेकिन बाबा जी हम आज बता रहे हैं, इस वीडियो के दौरान बता रहे हैं बाबा जी कि
आपसे हम लोग बहुत खुश है। जब आप आते हैं ना हमारे घर का परिवार है ना, जो आते वैसा ही लगता है तो बाबा जी। देखो ऐसा है, बस सही बात है, हम भी ना इनके अपना घर परिवार समझ के आप लोगों के एकदम प्रेम भाव से चले आते हैं। तो यहाँ प्रेम है ना, हमने बताया ना, यहाँ प्रेम है, वहाँ सब कुछ है, यहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। भाव का भूखा तो भगवान भी होता है, जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और बाबा जी ऐसा है ना, ये जो मेरा घर है ना, ये घर में बाबा जी, मैं ये बोलता हूँ बाबा जी आप ही का घर है, बिल्कुल सही बात आप ही का घर है। वो अपना जो बिस्तर होगा वो बाबा जी खुद संभालते हैं, है। आप खुद संभालते हैं। अपना घर समझ के करते हैं हम तो। इसीलिए हमको भी बहुत खुश लगता है। और बाबा जी भी बिना कोई हिचकिचाते हुए बाबा जी भी खुद ही करते हैं सब कुछ। बिल्कुल हाँ, सही बात है, एकदम परिवार समझ के करते हैं। और बाबा जी से जान पहचान भी बहुत सालों से, 10 साल, यानी कि ये 10 साल तो बहुत होता है, इसलिए 10 साल आगे से आज ही मैं वीडियो बनाने का सोचा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के साथ। अच्छा काम किया। तो बाबा जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। और बाबा जी दर्शकों को आप क्या बोलना चाहते हैं, कि क्या ज्ञान देना चाहते हैं हम, ये जो मेरा यूट्यूब आरब ब्लॉग है इसके थ्रू से आप क्या दर्शकों को देना चाहते हैं बाबा जी ज्ञान? संत हैं, साधु संतों को क्या है, सभी भक्त लोगों के लिए अच्छा मार्ग, अच्छा ज्ञान का रास्ता बताना, सर्व लोग बागों के लिए धर्म का रास्ता बताना, पुण्य का कार्य करवाना, जो साधु संतों का कर्तव्य बताने को बताते हैं। बाबा जी एक थोड़ा सा कुछ दीजिए बाबा जी, जो दर्शकों के लिए ना एक थोड़ा सा एक ज्ञान दीजिए बाबा जी, जिसके माध्यम से जो आदमी लोग जो अपने जीवन चलाने के लिए ना वो कैसे रहने से ठीक होगा, क्या होगा, ऐसा थोड़ा आपके जो आपका ज्ञान है उसके हिसाब से आप बता दीजिए थोड़ा बाबा जी। देखो ऐसा है, जो आदमी का जाने की कुछ थोड़ा नियम धर्म करेगा और जाने कि थोड़ा भक्ति में थोड़ा ध्यान करेगा, भगवान की तरफ में थोड़ा पूजन पाठ करेगा, तो उसका हमेशा उद्धार होगा, ज्ञान भी प्राप्त होता है। क्योंकि देखो ज्ञान ऐसा है, ज्ञान कोई माँ के गर्भ से ज्ञान लेकर नहीं आता है। ज्ञान मनुष्य को जाने की पुस्तक पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो गीता भागवत रामायण शास्त्र वेद पढ़ेगा वही जाने की ज्ञानी बनेगा। और जो जाने की ज्ञान बनने के बाद में ऐसा है, थोड़ा सा अपना शरीर है ना, शरीर का जाने की थोड़ा शुद्धिकरण करना चाहिए। किसी मांस मदिराओं का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन पानी अपना एकदम शुद्ध पवित्र करना चाहिए। करने के बाद में थोड़ा भगवान का ध्यान और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का पूजा पाठ करना, वो करना ये अच्छा होता है। तो इसी में मनुष्य का जाने कि जो एकदम परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसा मनुष्य अपना जाने कि व्यवहार बनाएगा, वैसा ही मनुष्य का व्यवहार बनते हुए चला जाएगा। ये तो है बाबा जी, बहुत सही बोला है बाबा जी। और बाबा जी एक बात और लास्ट आपको आपसे पूछ रहा हूँ बाबा जी, आप जो ये जो आप लोग तो जो हिंदू धर्म से ना ये बिलोंग्स करते हैं, हिंदू धर्म से, और बाबा जी जो है मुस्लिम लोग है ना, मुस्लिम धर्म है और क्रिश्चियन है, उन लोगों का भी वही है या बाबा जी के नज़र में कैसा है बाबा जी? तो ऐसा है, ये तो संसार है, भगवान तो सबका एक है, लेकिन मानने का तरीका अलग अलग है। हाँ, सबका भगवान एक ही है, लेकिन मानने का तरीका अलग अलग है। भगवान का देखो कहते नहीं है, यानी कि जैसे एक सोना होता है ना, धरती से जो सोना निकलता है तो सोने का जो आकार होता है ना वो गोलाकार होता है। जब वही गोला आकार यानी कि किसी सुनार दुकान में जब पहुंच जाता है तो उसी सुनार है क्या है, एक सोने में से जना कितना गहना बना के तैयार कर देता है, अंगूठी बनाता है, नाक का बनाता है, चेन बनाता है, कितना गहना तैयार कर देता है। तो उसी प्रकार से सबका भगवान तो एक ही है, उनका रूप अनगिनती है। वो हर रूप में अपने अपने, जैसे अन्य जातियों में आप अपना रूप धरकर उसमें अपना वे बैठे हुए हैं, तो उसी में अपना पूजन पाठ करवा रहे हैं। तो भगवान तो सबका एक ही है, लेकिन मानने का थोड़ा तरीका अलग अलग है बस। बस यही है बाबा जी का ना। बाबा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बाबा जी के जो जो विभिन्न धर्म में उसे उसका जो सोच विचार है बाबा जी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जो धर्म गुरु होता है वो दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं है बाबा जी। बाबा जी ने खुला बोल दिया कि वो भगवान एक ही है, लेकिन उसका मानने का उसका रूप अलग अलग है, उसका मानने का क्योंकि ऐसा है, तरीका अलग अलग है। तो भगवान देना, भगवान ने केवल इस पृथ्वी पे नहीं कोई जाति नहीं कोई धर्म नहीं भेजाता, इस पृथ्वी पे तो केवल मानव भेजाता है। अब मानव पाने के बाद में जिस प्रकार से जनसंख्या की जो पृथ्वी पर जनसंख्या जो बढ़ाता, तो उसी प्रकार से लोग बागों ने अपना जाति धर्म अलग अलग कर लिया। तो कोई धर्म कोसा हो गया, कोई धर्म कोसा हो गया। जब भगवान ने देखा है कि भाई अगर आज पृथ्वी पर जाकर हमने तो कोई जाति नहीं भेजा था, और पृथ्वी पर जाकर जाति का बंटवारा हो गया है, तो अगर हम एक रूप में रहेंगे तो एक ही जाति पूजा करेगा और दूसरी जाति पूजा कर नहीं सकता, और दूसरी जाति जब तक पूजा नहीं करेगा तो दूसरी जाति का उद्धार कैसा होगा। तब भगवान ने देखा कि भाई आप जाति अलग कर लिया है, तो हम भी अब अपना रूप बदल के अब आपकी जाति में बैठेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी अब अपना रूप बदल के हर जाति में जाकर अपना बैठ गए। तो भगवान तो सबका एक ही है, लेकिन मानने का थोड़ा तरीका लगा है। बहुत अच्छा बाबा जी, बहुत अब आपसे जो ये जो ज्ञान हुआ ना बहुत अच्छा वो लगा। कहते नहीं है कि माला बनाया मोती का और बीच में लगा दिया सूत, और माला बेचारी क्या करे जब जाप करने वाला कपूत है।
तो सबसे पहले अपना एक इष्ट होता है, अपना एक इष्ट होता है। तो सबसे पहले अपने एक इष्ट देवता की पूजा करो और इष्ट देवता को मानो, और बाद बाकी सभी देवी देवताओं के लिए नमस्कार करके चलो। अब ये नहीं होता है कि अपने एक इष्ट देव को मान रहे हो, एक इष्ट देव की पूजा कर रहे हो और बाद बाकी यानी कि देवताओं का, बाद बाकी धर्मों का अपमान कर रहे हो। ये किसी शास्त्र में, किसी वेद में नहीं लिखा है। मानते हैं कि अपना एक इष्ट है, अपने इष्ट को पूजो, बाद बाकी हर धर्म को, हर देवता को यानी कि प्रणाम करके चलो। यही मनुष्य का कर्तव्य है। अब ये नहीं है कि एक धर्म को मान रहे हो, दूसरे धर्मों का अपमान कर रहे हो, दूसरे भगवान का घृणा कर रहे हो। ये किसी शास्त्र में, किसी वेद में नहीं लिखा है। बाबाजी ने पूरा क्लियर कर दिया। बाबाजीले है म नेपालीबाटै भन्छु, बाबाजीले एकदमै क्लियर गरिदिनु भयो कि है जात धर्म भन्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ अब मान्ने मात्रै तरिका अलग अलग हो भनेर है। र यति मात्रै होइन, म बाबाजीले खास आज यो विषय मात्रै लिएर होइन, र आज चाहिँ अब बाबाजीसँग यसो भिडियो बनाउने है मलाई पनि एउटा इच्छा भयो, जसमा कि एउटा रिमेम्बर पनि होस्, र अब हामी जुन चाहिँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ है तपाईँहरूसँग पनि यो चिजहरूको कतिवटा ज्ञानहरू हामीले लिन सकिन्छ है। सो गाइस है तपाईँहरू हेर्नुहोस् होला है, तपाईँले कतिवटा कुरा आफ्नो लाइफमा है एप्लाई गरेर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ है। तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, यसरी नयाँ नयाँ भिडियोहरू म हाल्दै जानु पाऊँ है। सो लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु अल है। सबैलाई धेरै धेरै माया छ अनि मिठो सम्झना हजुरहरूलाई है। बाई बाई, गुड नाइट।